कल अर्थात 7 जुलाई 2024 से हमारे जीवन में समस्त प्रकार के भौतिक सुखों को प्रदान करने वाले शुक्र महाराज मिथुन राशि को छोड़कर कर्क राशि में करने जा रहे हैं प्रवेश। और शुक्र देव के इस राशि परिवर्तन से 5 राशि वाले जातकों के जीवन में निश्चित रूप से लौटकर रहेगी भौतिक सुखों की बौछार। कौन सी है वह 5 भाग्यशाली राशियां, किन किन प्रकार के लाभ आपको शुक्र महाराज देने जा रहे हैं, ये संपूर्ण जानकारी से आपको इस कार्यक्रम में अवगत कराने जा रहा हूं। किंतु फलादेश प्रारंभ करने से पहले आपको बता दूं, ये फलादेश आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको पता है आपकी चंद्र राशि क्या है तो इसे राशि अनुसार सुनिएगा, अन्यथा आप अपने प्रचलित नाम के आधार पर भी इस फलादेश को सुन सकते हैं। सर्वप्रथम राशि, जिस राशि के लिए शुक्र महाराज धन के द्वार खोलते हुए करने जा रहे हैं आपके जीवन में भौतिक सुखों की बौछार, वह राशि होगी मित्रों मिथुन राशि। जी हाँ, मिथुन राशि वाले जातकों के लिए शुक्र महाराज आपके पंचमेश होते हैं, द्वादशेश होते हैं और आ रहे हैं आपके धन भाव में। और ये लग्जरी देने वाला ग्रह है। इन लग्जरी की स्थिति के आधार पर आपको 7 जुलाई से लेकर 31 जुलाई के मध्य क्या क्या बड़े उपहार दे रहे हैं। तो पहली अवस्था में यदि आपके धन के कोई कार्य रुके हुए हैं, आपको लग रहा था कि ये कार्य हो ही जाएगा, उसमें रुकावटें देखने को मिल रही थी, धन से संबंधित किसी भी प्रकार की अवस्था का योग यदि आपके पक्ष में नहीं बना हुआ है, तो आप देखिएगा 7 जुलाई से 31 जुलाई के मध्य धन से संबंधित रुका हुआ कार्य आपका शुक्र महाराज पूर्ण करते हुए पाए जाएंगे। कुटुंब परिवार में आपको यश, मान और प्रतिष्ठा दिलाने की बाध्यता शुक्र महाराज अपने हाथ में ले रहे हैं। अपनी वाणी की दक्षता और सौम्यता के दम पर जो पिछले समय में आपके बनते बनते कार्य बिगड़ रहे थे, अब आपका वर्चस्व कायम होते हुए आप अपनी वाणी की दक्षता के दम पर ही अपने बिगड़े से बिगड़े कार्यों को अपने पक्ष में लाकर खड़ा करेंगे। कार्यों में जो रुकावटें देखने को मिल रही थी, ऑब्स्टेकल की स्थितियां बन रही थी, बार बार बनते बनते कार्य रुक रहे थे, मानसिक तनाव की स्थिति बनी हुई थी, ये मिथुन राशि वाले जातकों के लिए कल से ही शुक्र महाराज समाप्त करने जा रहे हैं। किसी भी प्रकार का ऐसा लाभ जो शायद आपने ना सोचा हो, इस अवस्था को आपके लिए एक्टिवेट करने जा रहे हैं शुक्र महाराज। बेहद अच्छी अवस्था का योग यहां से शुक्र महाराज आपके लिए निर्मित करते हैं। बस कंडीशन एक रहेगी कि शुक्र देव का प्लेसमेंट आपकी कुंडली में एक अच्छे भाव में बना हुआ है। तो 7 जुलाई से 31 जुलाई के मध्य जो जो अवस्था मैं आपको बता रहा हूं, ये एक एक स्थिति अक्षरे सत्य होती हुई आप अपने जीवन में देख पाएंगे। दूसरी राशि, जिस राशि के लिए व्यक्तित्व की स्थितियों में बड़ा सुंदर निखार देने जा रहे हैं शुक्र देव, वह राशि होगी मित्रों कर्क राशि। कर्क राशि वाले जातकों के लिए आपकी आय भाव के, आपकी डिजायर के और भौतिक सुखों के स्वामी शुक्र महाराज वर्तमान समय के अंदर आपके द्वादश भाव में चल रहे हैं, जिसे आपके लिए अच्छा नहीं माना जाता, किंतु कल अर्थात 7 जुलाई से आपके लग्न में आएंगे। पिछले समय में जो तनावग्रस्त अवस्था देखने को मिल रही थी वो समाप्त होगी। मन बड़ा प्रसन्न मुद्रा को प्राप्त करता हुआ पाया जाएगा। आपका व्यक्तित्व बड़ा ही शांत मुद्रा के अंदर पिछले समय के तनाव को समाप्त करते हुए आपके लिए जो डिसीजन आप लोगे ये काबिले तारीफ होंगे। और ना सिर्फ काबिले तारीफ होंगे, इनकी प्रशंसा आपके कुटुंब में, परिवार में, कर्म क्षेत्र में निश्चित रूप से होते हुए आप देख पाओगे। दाम्पत्य जीवन में मधुर संबंधों की स्थिति का योग बनेगा। दैनिक रोजगार में वृद्धि की स्थिति, साथ ही यदि पार्टनरशिप में आप कोई कार्य कर रहे हैं, इसमें भी आपको देखने को मिलेंगे लाभ। भौतिक सुखों से संबंधित आपको वृद्धि कारक अवस्था का योग बना कर देंगे। आपके द्वारा जो डिसीजन लिए जाएंगे ये जनता में आपको यशमान प्रतिष्ठा दिलाएंगे। आपकी डिजायर्स को पूर्ण करने की दक्षता आपके हाथ में देने जा रहे हैं शुक्र महाराज, कि आप ऐसे डिसीजन लो जो आप अपनी डिसीजन की दक्षता के दम पर अपने मनोरथों को पूर्ण करो, आय में वृद्धि करो। इस प्रकार का आशीर्वाद शुक्र महाराज कर्क राशि वाले जातकों के लिए कल से निर्मित करने जा रहे हैं। आप अपनी कुंडली में शुक्र महाराज की स्थिति का एक बार चिंतन जरूर से कर लीजिएगा। शुक्र महाराज यदि एक अच्छे भाव में आपकी कुंडली में बने हुए हैं तो ये एक एक शब्द आपके जीवन में 7 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में घटित ना हो तो मुझे कहिएगा। अगली राशि, जिस राशि के लिए बेहद सुंदर अवस्था में
मनोरथों को पूर्ण करने की बाध्यता शुक्र महाराज अपने हाथ में ले रहे हैं। वह राशि होगी मित्रों कन्या राशि। कन्या राशि वाले जातकों के लिए शुक्र महाराज आपके भाग्येश होते हैं, आपके धनेश होते हैं और कहाँ प्रवेश कर रहे हैं तो आपके मनोरथों को पूर्ण करने के स्थान पर। कल से कन्या राशि वाले जातकों के लिए मनोरथों को, कोई भी ऐसी मनोकामना जो आपके लिए लंबे समय से आप उसे पूर्ण करना चाह रहे हो किंतु किसी ना किसी कारणवश में उसमें विलंब आ रहा है, आप देखेंगे कल से ये अवस्था आपके लिए मनोरथ को पूर्ण करने वाली अवस्था को निर्मित करेगी। एक से अधिक आय के आयाम आपके जीवन में प्रवेश करवाने जा रहा है शुक्र महाराज का ये राशि परिवर्तन। किसी भी प्रकार का ऐसा लाभ जो शायद आपने ना सोचा हो, इस प्रकार की अवस्था का योग बने। पेट से संबंधित एसिडिटी, गैस्ट्रिक, डाइजेशन प्रॉब्लम, इनकी स्थिति देखने को मिल रही है वो समाप्त हो। मेमोरी की शार्पनेस की स्थिति को बहुत अच्छे से एक्टिवेट होते हुए आप देख पाएंगे। कल से लेकर 31 जुलाई के मध्य आपके द्वारा किए हुए कार्य आप देखेंगे कि आप मेहनत तो कर रहे हैं किंतु मेहनत में भाग्य भी दे रहा है आपका परिपूर्णता से साथ। साथ ही वाणी की दक्षता के दम पर आप अपने कार्यों को पूर्ण कर रहे हैं। धन का जो फ्लो अस्त व्यस्त हो रहा है उस स्थिति में भी आपके लिए बेहद अच्छी अवस्था का योग निर्मित होता हुआ दिखाई देगा। कन्या राशि वाले जातकों के लिए यदि शुक्र महाराज आपकी कुंडली में एक अच्छे भाव में बने हुए हैं तो ये एक एक अक्षर सत्य आप अपने जीवन में 7 जुलाई से 31 जुलाई के मध्य सत्य होता हुआ देख पाएंगे। अगली राशि, जिस राशि के लिए शुक्र महाराज का ये राशि परिवर्तन कर्म क्षेत्र में देने जा रहा है आपको बहुत बड़ी सफलता, वह राशि होगी मित्रों तुला राशि। जी हां, तुला राशि वाले जातकों के लिए शुक्र महाराज आपके लग्नेशी होते हैं, कर्म भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं। आप देखेंगे कर्म क्षेत्र में यदि व्यापार कर रहे हैं, किसी प्रकार की उलझने आ रही है, रुकावटें आ रही है, कोई बड़े टेंडर आपके रुके हुए हैं, पैसे का फ्लो आपके पास में नहीं बन पा रहा है, इस अवस्था से आपको बाहर निकालते हुए कर्म क्षेत्र में श्रेष्ठ मुकाम प्रदान करेंगे। यदि आप जॉब कर रहे हैं, जॉब में स्ट्रेस बना हुआ है, बॉस कलीग लेग पुलिंग कर रहे हैं, एप्रिशिएशन की स्थिति का योग नहीं बन पा रहा है, उसमें भी आप स्मूथनेस का योग प्राप्त करोगे। कोई नई जॉब का ऑफर आपके पास आ सकता है, आप कोई नई जॉब सर्च कर रहे हैं, इस समय में आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी बनकर आ सकती है। या फिर वर्तमान समय में आपके पास जॉब नहीं है, अपना सीवी तैयार कर लीजिए। 7 जुलाई से 31 जुलाई के मध्य शुक्र महाराज आपको जॉब का नया एक बड़ा अवसर प्रदान करते हुए कर्म क्षेत्र का देने जा रहे हैं बहुत बड़ा उपहार। भौतिक सुखों में वृद्धि कारक अवस्था का योग निर्मित करेंगे। जनता में आपको यश, मान और प्रतिष्ठा प्रदान करेंगे। माता के स्वास्थ्य को पुष्ट करेंगे। पेरेंटल प्रॉपर्टी से रिलेटेड यदि कोई विवादास्पद स्थिति देखने को मिल रही है उसे समाप्त करेंगे। कोई प्रॉपर्टी खरीदना या बेचना चाह रहे हैं, 7 जुलाई से 31 जुलाई के मध्य में प्रयास कीजिए। इसमें आपको सफलता का योग बहुत अच्छे स्वरूप में बनता हुआ दिखाई देगा और अपने माइंड का सही ढंग से यूज करते हुए इन 7 जुलाई से 31 जुलाई के मध्य आप जो डिसीजन लेंगे इसमें आपको निश्चित रूप से मिलेगी बहुत बड़ी सफलता। बेहद सुंदर अवस्था का योग यहाँ पर शुक्र महाराज आपके लिए निर्मित करते हैं। कंडीशन को ध्यान रखिएगा, आपकी कुंडली में शुक्र महाराज का प्लेसमेंट एक अच्छे भाव में बना हुआ है। ये एक एक अवस्था आपको अक्षरे सत्य होती हुई अपने जीवन में दिखाई देगी। और अंतिम राशि, जिस राशि के लिए शुक्र महाराज का ये राशि परिवर्तन बड़े ही अच्छे लाभ देता हुआ पाया जाएगा, वह राशि होगी मित्रों मकर राशि। मकर राशि वाले जातकों के लिए शुक्र महाराज आपके कर्मेश होते हैं, पंचमेश होते हैं। पिछले समय में षष्टम भाव में चल रहे थे और ये आपके लिए अच्छा नहीं माना जाता, किंतु कल 7 जुलाई से जैसे ही आपके सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे, आपके दाम्पत्य जीवन की स्थितियों को बड़ा मधुर करते हुए दिखाई देंगे। आपकी पार्टनरशिप में बड़े अच्छे लाभ देंगे। दैनिक रोजगार में वृद्धि करेंगे। जो पिछले समय में तनावग्रस्त अवस्था का पिछले महीने में अपना सामना किया है, उस तनाव से बाहर निकालकर आपके व्यक्तित्व को, आचार विचार, व्यवहार, स्वभाव, इन सब स्थितियों को बेहद सुंदर अवस्था में आपके लिए एक्टिवेट करते हुए पाए जाएंगे शुक्रदेव। साथ ही आप देखेंगे कर्म क्षेत्र में आपको अच्छी सफलता के योग बनकर आ रहे हैं और किसी भी प्रकार का आकस्मिक लाभ की अवधि 7 जुलाई से लेकर 31 जुलाई के मध्य आपके जीवन में प्राप्त होती हुई दिखाई देंगे। तो ये हैं
वो 5 भाग्यशाली राशियां जिन राशि वाले जातकों को कल अर्थात 7 जुलाई से लेकर 31 जुलाई के मध्य शुक्र देव देने जा रहे हैं अपने दोनों हाथों से आशीर्वाद। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।